पर बातचीत चल रही है। 2022 चुनाव की तैयारियों में पार्टी जुटी है। उत्तर प्रदेश में सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गठबंधन पर बातचीत चल रही है। 2022 चुनाव की तैयारियों में पार्टियां जुटी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, हम मिलकर काम करेंगे। आपको बता दें, राज्यभर ने सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए जन भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन किया है। और यही नहीं, प्रगतिशील समाज पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव से आज मुलाकात प्रस्तावित है। और जन भागीदारी मोर्चे में बाबूराम कुशवाहा को जन अधिकार पार्टी, राष्ट्रीय उदय पार्टी, राष्ट्रीय उपेक्षित समाज पार्टी और जनता क्रांति पार्टी शामिल है। उसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा से मिलने का भी कार्यक्रम। गौरतलब है कि 2022 में राज्य में विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में सभी पार्टियां बीजेपी से टक्कर लेने के लिए हरसंभव रणनीति बनाने में जुटी हुई। एक साफ तौर पे एक मोर्चा तैयार किया जा रहा है। तमाम पार्टियां और उनके गठबंधन पर कहीं ना कहीं बातचीत चल रही। 2022 चुनाव की तैयारियों पर लेकर रणनीति बनाई जा रही है। तो बिहार के बाद मिशन यूपी पर ओवैसी हैं और उत्तर प्रदेश के सियासत से जुड़ी उस वक्त की खबर। लखनऊ में भी ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात ओवैसी की, वो तस्वीरें भी उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। शिवपाल भी दे चुके हैं ओवैसी के साथ का संकेत। तो वैसे यूपी में छोटे दलों के साथ गठबंधन कर सकते हैं ओम प्रकाश राजभर, ओवैसी मिला सकते हैं हाथ। उत्तर प्रदेश में सियासत से जुड़ी खबर। तो उत्तर प्रदेश में सियासत से जुड़ी खबर, आज यहां एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी और सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के बीच मुलाकात हुई। और जानकारी के मुताबिक ये बैठक एक होटल में आयोजित की गई। सूत्रों की माने तो जन भागीदारी मोर्चे के साथ गठबंधन पर बातचीत चल रही है। और इस दौरान ओवैसी ने कहा कि हम दोनों आपको सामने बैठे हैं। जो आपके सामने हम दोनों बैठे हैं और सर की लीडरशिप में हम लोग सब साथ खड़े हैं और काम करेंगे। क्या लगता है कि बीजेपी को हराने के लिए यूपी में सारी राजनीतिक पार्टियों का एक होना जरूरी आपको नजर आता है? अभी तो हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, इस सवाल का जवाब तो दूसरी बड़ी पार्टियों को देना पड़ेगा। सर, बंगाल में क्या बिहार की सफलता दोहरा पाएंगे? देखिए, अभी बंगाल का फैसला भी होना बाकी है, वो जब हो गया बताएंगे। सर, कैसी पिक्चर देख रहे हैं यूपी में 22 के इलेक्शन में जो आपका अलायंस है? क्या आप लोगों ने क्या सोचा है? अरे अभी तो शुरुआत हुई है, आगे अभी ममता बनर्जी ने कहा कि एएमआईएम आप पर आरोप लगाया कि पैसे लेकर अल्पसंख्यक वोट बांटते हैं। देखिए, ममता बनर्जी ने अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी की तारीफ की, वो एनडीए का हिस्सा रही। गुजरात में इतना बड़ा फसाद हुआ। अब ममता बनर्जी अगर ये कह रही हैं तो ममता बनर्जी को अब तक साबिका पड़ा है मीर जाफर और मीर सादिक से। ममता बनर्जी को एक 6 मुसलमान से अभी तक साबिका नहीं पड़ा, वो पड़ जाएगा। अगर वो ये कह रही हैं दौलत मिली है तो भाई असदुद्दीन ओवैसी को कोई इतना बड़ा आदमी पैदा नहीं हुआ दुनिया में जो दौलत की बिना पे खरीद सके। तो ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है और ये बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। ममता बनर्जी को फिक्र करनी चाहिए अपने घर की। इतने लोग उनके बीजेपी में जा रहे हैं, वो उसकी फिक्र करे। और ममता बनर्जी को हम एक अनसॉलिसिटेड सजेशन देना चाह रहे हैं कि उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी से मुकाबला किया पार्लियामेंट के चुनाव में, तो 17 बीजेपी जीत गए, हम तो थे भी नहीं वहां पर। और दूसरा, ममता बनर्जी ने बिहार के वोटर्स को उनकी बेइज्जती की है, ये कहकर के इनको कामयाबी मिली बिहार में।
तो जो लोग हमको वोट दिए ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर अलायंस को, जिसमें राजभर साहब की पार्टी, हमारी पार्टी, कुशवाहा साहब की पार्टी, बीएसपी थी, ये तो उनकी तौहीन कर रही हैं जिन्होंने हमको वोट दिया। क्या कह रही हैं वो? तो उनको बौखलाहट का शिकार है, अपनी पार्टी में उनकी बहुत गड़बड़ है, इसलिए उनको लग रहा है कि अपनी पार्टी की बौखलाहट और गुस्सा निकालो ओवैसी के ऊपर। मगर ममता बनर्जी ये समझना चाहिए कि अब तक उनको साबिका पड़ा मीर जाफर और मीर सादिक से, अब तक उनको साबिका नहीं पड़ा किसी एक सही मुसलमान से, उनको साबिका पड़ेगा। आप लोग अच्छी तरह पहले से भी वाकिफ हैं कि हमने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा साल भर हो गया, भागीदारी संकल्प मोर्चा बना करके हम लोग काम को शुरू किए, जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा जी उनकी पार्टी है, श्रीमती कृष्णा पटेल जी की उनकी पार्टी है, प्रेमचंद प्रजापति जी की पार्टी है, बाबूराम पाल जी की पार्टी है, अनिल चौहान जी की पार्टी है, रामसागर बिंद की पार्टी है, रामकरण कश्यप की पार्टी है और भारतीय समाज पार्टी है। ये 8 लोग मिलकर के हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया। आप लोगों से भी मैंने कहा था कि इसमें और लोगों को हम ले आएंगे, तो और लोगों को भी हम ले आएंगे और उसी कड़ी में हमारा प्रयास है कि इसको बढ़ाने के लिए, मोर्चे में और ताकत पैदा करने के लिए, तो बड़े भाई माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब से आज मुलाकात हमारी हुई है और ये भी आपके सामने उन्होंने बताया है कि हम भी मोर्चे में जो हमारी सोच है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, दुनिया के तमाम देशों में गरीबों को अगर शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री है तो उत्तर प्रदेश में भी शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। इसके लिए हमारा मोर्चा कटिबद्ध है। कहने से और करने से तो बहुत अंतर है ना। मोदी जी ने तो कहा था ना कि 2 करोड़ नौकरी देंगे और 12 करोड़ लोगों को नौकरी छीन लिया। मोदी जी ने कहा था कि देश बिकने नहीं दूंगा, रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया। मोदी जी ने कहा था GST आएगी तो एक देश होगा, एक देश, GST आ गई, बर्बाद कर दिया देश को। GDP कहाँ चली गई, मुंह के बगल धरती पे गिर गई। तो कहने से और करने से बड़ा अंतर है। 74 साल की आजादी में क्या हो रहा है, आप कर लेंगे, अब सत्ता आने दीजिए ना। उत्तर प्रदेश में सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। आज यहां AMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी और सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के बीच मुलाकात हुई। इस पर मोहसिन रजा ने क्या कुछ कहा, जरा ये भी देखते हैं। अब ये मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ये आए हैं यहां पर। इससे पहले भी कल केजरीवाल जी ने कहा है, तो इन सबको चाहिए कि ये साथ आ जाए ना देश बांटने वाले लोग, जो देश का बंटवारा चाहते हैं, जो 370 नहीं चाहते हैं, जो CAA नहीं चाहते हैं, जो NRC नहीं चाहते हैं, जो हमारे यहाँ दंगे कराते हैं, जो दंगा कराने वाले लोग हैं, इनको चाहिए ये सब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर काम कर रही है। 130 करोड़ जनता आदरणीय मोदी जी पर विश्वास कर रही है और उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार पर विश्वास कर रही है। तो हमें इनके आने से कोई चिंता नहीं, लेकिन कम से कम अब यह हो गया है साफ कि ये देश को तोड़ने वाले लोग सब एक प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग एक प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी के साथ जा रहे हैं। इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिनकी पार्टी का नाम है, धर्म की बात करने वाले लोगों के साथ में अब केजरीवाल भी जाएंगे और ओम प्रकाश राजभर भी जाएंगे, अखिलेश जी भी जाएंगे और ममता भी जाएंगी। तो ये सब लोग एक साथ हैं। मुझे पता है कि ये देश तोड़ने ही वाली शक्तियों के साथ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में आपके चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद पार्टी ने तैयारी तेज कर दी है। 22 दिसंबर को दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया लखनऊ आ रहे हैं। ये जानकारी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी है। इसके साथ ही यूपी सरकार पर उन्होंने हमला बोला। एक ही स्कूल से 5 बच्चे IIT करें, ये अपने आप में मैं उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी को, मैं उत्तर प्रदेश के उन तमाम मंत्रियों को जिन्होंने कल बहस की चुनौती दी थी, मैं कहना चाहता हूं कि आपके एजुकेशन मॉडल पर और दिल्ली के एजुकेशन मॉडल पर, दिल्ली के सरकारी स्कूलों के मॉडल पर, उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों के मॉडल पर खुली बहस हो जाए। आप बता दीजिए, मैं मंगलवार को आने वाले 22 दिसंबर को लखनऊ में आ रहा हूं, बहस के लिए आ रहा हूं। आप जगह बता दीजिए, आप टाइम बता दीजिए, मैं वहां पहुंच जाऊंगा और खुल के चर्चा करते हैं। अच्छी बात है, एजुकेशन पे चर्चा होनी चाहिए। आपने बहस की चुनौती दी है, बस एक ही रिक्वेस्ट है, मुकर मत जाना, आप पीछे मत हट जाना।
आपने बहस की चुनौती दी है। इस देश में शिक्षा पे बहस होनी चाहिए, बहस से चुनौती से पीछे मत हट जाना आप, ये मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा, आपने स्कूल देखने के लिए निमंत्रण दिया है। आप बता दीजिए कि पिछले 4 साल में आपकी सरकार ने कौन से 10 स्कूल ऐसे हैं जो गाँवों के हैं शानदार बनाए हैं, नए स्कूल बनाए हों, पुराने खराब स्कूलों की हालत ठीक की हो। 10 स्कूलों की लिस्ट जारी कर दीजिए, मैं जाना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के गाँवों में जाके ऐसे स्कूल देखूँ जहाँ आपकी सरकार ने पिछले 4 साल में उनकी तस्वीर बदली है, जहाँ से बच्चे आज कंपटीशन देके अच्छे एग्जाम में पास हो रहे हों, जहाँ के रिजल्ट सुधर गए हों। आप मुझे ऐसे 10 स्कूलों की लिस्ट बता दीजिए, मैं ज़्यादा नहीं पूछ रहा, आपने कई हज़ार स्कूलों की लिस्ट जारी की है, मुझे केवल 10 स्कूल बता दीजिए जहां आपने पिछले 4 साल में हालात सुधारे हों, स्कूल की बिल्डिंग सुधार दी हो, वहां के रिजल्ट सुधार दिए हों, वहां के टीचर्स को सुविधाएं दे दी हों, वहां के प्रिंसिपल को सुविधाएं दे दी हों। 10 स्कूल बता दीजिए, 10 में से कुछ स्कूल में गांव में आके देखना चाहूँगा। तो लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ, मुकर मत जाना। कल आपने इन्वाइट किया है, कल उत्तर प्रदेश के मंत्रियों ने इन्वाइट किया है, बता दीजिए योगी जी से बहस करनी है, मंत्रियों से बहस करनी है। 22 तारीख को मैं लखनऊ में आ रहा हूँ, ओपन डिबेट करेंगे गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम ऑफ दिल्ली, गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम ऑफ उत्तर प्रदेश पे। बस मुकर मत जाना। आम आदमी पार्टी तो एक छोटी सी पार्टी है। जब कल मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया कि हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, तो जिस तरह से बयानबाजी हुई, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने रिएक्ट किया, इससे एक बात तो साफ हो गई कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का तीर एकदम निशाने पे लगा है, गहराई से लगा है। मैं फिर से कहूँगा कि 4 साल हो गए हैं आपकी सरकार को, वहाँ पे बहुत ऐश कर ली। 1 साल है, कुछ स्कूलों पे काम कर लीजिए, नहीं तो आम आदमी पार्टी आएगी और फिर स्कूलों पे काम करेगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इन सब की हालत बहुत ख़राब है। अपराध के मामले में राजनीति और अपराधी मिलके काम करते हुए दिख रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के कई मंत्री अचानक प्रतिक्रिया देने के लिए आगे आए और उन्होंने स्कूल पे खास तौर से बात रखी। उन्होंने उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जो काम उनकी सरकार ने तथाकथित रूप से किया है, उसके लिए अपनी सरकार का काफ़ी गुणगान किया। सरकार का गुणगान करने से स्कूल नहीं सुधरते। सरकार का गुणगान करने से अगर स्कूल सुधरते तो सारी पार्टियां स्कूल सुधार चुकी होती। स्कूल सुधरते हैं शिक्षा पे बजट बढ़ाने से। स्कूलों में शिक्षा अच्छी होती है और शिक्षा पे पैसे का ईमानदारी से खर्च होता है, टीचर्स को सम्मान देने से, टीचर्स को सुविधाएं देने से। स्कूल सुधरते हैं प्रिंसिपल्स को बेहतर सुविधा देने से, उनको बेहतर ट्रेनिंग दिलाने से, उनको ज़्यादा अधिकार देने से। स्कूल तब सुधरते हैं। उत्तर प्रदेश के स्कूल किन हालात में हैं, अगर आप थोड़ा भी यूपी के इस गवर्नमेंट स्कूल को लेके गूगल करें तो आपको तस्वीर सामने मिलेगी। मैंने थोड़ा सा गूगल किया, स्कूलों की तस्वीर सामने आ गई। यूपी के सरकारी स्कूलों को ऐतिहासिक खंडहर घोषित कर पर्यटन स्थल बना देना चाहिए, रिपोर्ट है उसके बारे में। बदहाल शिक्षा व्यवस्था, स्कूल में पढ़ाई की जगह छात्र झाड़ू लगा रहे हैं, ये भी रिपोर्ट पर। और इस बीच एक बड़ी खबर हम